जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव नाम प्रभु का। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ अमर वाणी आइए जानते हैं। महान आत्मा का जन्म भारत में हो चुका है और उसे बराबर परमात्मा के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। देश के बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे। ऊपर से तमाम शक्तियां नीचे उतरकर आ गई हैं और थोड़े दिनों में ये अपना कार्य करना शुरू कर देंगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। उनको जब संत मान्यता दे देंगे तब वो काम करना शुरू कर देंगी। संतों के मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है तब तक वे शक्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं। वे पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत सी अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे वह समय बताएगा। वो बच्चे जो शासन में आ रहे हैं वे बड़े त्यागी होंगे, न्याय करने में बड़े जालिम होंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर वे अपने सगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप समझ जाइए, आगाह करना मेरा काम है, मानना न मानना आपका। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफॉर्म पर आएंगे। संगठित होकर वे तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा उभार देना होगा, फिर वे काम करने लगेंगे। अवतार जो होता है उसे लोग जान लेते हैं, उसे घोषित नहीं किया जाता है। सूर्य जब निकलता है तो लोग समझते हैं कि सूर्य है, वह कहने नहीं आता है कि मैं सूर्य हूँ। इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से चेत जाएं और समझ जाएं। बच्चे जब भारत की बागडोर संभालेंगे तब विश्व के बड़े बड़े लीडर, राष्ट्रपति भारत के उन सभी कर्जों को माफ कर देंगे जिन्हें अगर देश की ईंट ईंट को बेच दिया जाए तब भी अदा नहीं किया जा सकता है। मैं मंच से जो बच्चों का, वीरों का आवाहन करता हूँ वह मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती है। इस समय देश में जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की फुर्ना पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए, लेकिन समय से सब काम होता है। सूरज अगर समय से पहले निकल जाए तो उसकी कदर नहीं रहेगी। थोड़ा सब्र कर लो। वो बच्चे जो आगे आने वाले हैं सच्चे सेवादार होंगे और गांव-गांव में घूमते घूमते उनकी जूतियां घिस जाएंगी। जब तक वो एक एक को रोटी नहीं दे देंगे खुद रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुम्हें मानना होगा। ग्रामवासियों, तुम घबराओ नहीं, धीरज रखो। वे बच्चे जब शासन में आ जाएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुबह, दोपहर, शाम भरपेट भोजन देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। बच्चों, जन जन को रोटी देना, कपड़ा देना, सुरक्षा देना, व्यवस्था करना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देना तुम्हारा काम होगा। मेरा काम आत्माओं को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाने का होगा। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाएंगी और इनकी कोई कदर नहीं होगी। भविष्य में आने वाले ये सीधे साधे लोग सेवा और कर्मठता का आदर्श दिखा देंगे। महान शक्तियां जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या क्या होने वाला है यदि मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। अभी तो तुम मन के लड्डू खूब खा लो। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बैंकों में खूब रुपया जमा कर लो, फिर आगे देखो क्या होता है। कोई आदमी मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखने की कोशिश न करे, वरना गलत मतलब हो जाएगा और इसके लिए तुमको सजा मिल जाएगी।
हर स्थान पर सत्संग का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और टेप रिकॉर्डर भी चल रहे हैं जिसे कभी भी सुना जा सकता है। तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर फितरत को मैं जानता हूँ। अगर ऐसा न होता तो इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे दिन में 100 बार खरीदते हैं और 100 बार बेच देते हैं। स्वप्न में जो मुझको ऊपर से आदेश मिलते हैं उन्हें मैं बराबर लोगों को सुनाया करता हूँ। मेरी कोई भी बात न गलत हुई और न भविष्य में कभी गलत होगी। उड़ने वाले लोग कहाँ जाकर गिरते हैं यह देखते रहो। मेरा किसी से कोई बंधन नहीं है। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें नरक और 84 से बचा लूंगा। महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, उन्हें मोड़ने की कोशिश मत करो। अगर वे मुड़ जाएंगे और अपनी निगाहें फेर लेंगे तो तुम दशरथ की तरह घुट घुट कर मर जाओगे और वे परवाह भी नहीं करेंगे। मेरी 100 बातें हैं, उनमें से कुछ बातों को मैंने लोगों से बताया है जो बहुत ही मामूली है और पेड़ की पत्ती या छोटी छोटी डालियों के रूप में है। अगर पूरी बता दूं तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको समझाया जा रहा है माफी मिल जाएगी, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने के बाद फिर माफी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। भारत में करोड़ों लोगों का मांस, मछली, अंडा, शराब मैंने छुड़ा दिया। मेरे दिमाग में तो पाकिस्तान है ही नहीं। मैं हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं मानता। मेरे प्रेमी यदि जेल जाएंगे तो उनकी जमानत हो जाएगी, वे फिर बाहर आ जाएंगे। पर बंदो, तुम जब जेल में चले जाओगे तो तुम्हारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट, कहीं भी तुम्हारी फरियाद नहीं पहुंचेगी। अभी क्या देखते हो, अभी तो कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। तुम मेरी नकल मत करना। मेरी इस बात को तुम नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वो मारे जाएंगे। यह मेरा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी छोटी मोटी बातों का जवाब तो मेरे ये प्रेमी देते रहेंगे। और प्रेमियों, तुम्हें अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। तुम लिख करके मुंह से जैसे भी जरूरत पड़े तुम सबकी बातों का खूब जवाब दो। हाथी की मस्त चाल पर कुत्ता भौंकता बहुत है, लेकिन अंदर से वह उससे बहुत डरता है। भौंके चाहे जितना, किंतु सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुत्ते के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदल देता है। तुम अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। कोई तुम्हें क्या कहता है उसकी सुनो ही मत। गालियां तो मुझे भी दी जाती हैं, लेकिन मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है कि बैठकर सबकी बातों को सुनूं। यह मेरी धार जो काम कर रही है, इसके सामने जो भी आएगा कट जाएगा। अगर मैं अपने सभी प्रेमियों को सड़क पर लिटा दूं और चाहे कितनी ट्रकें उन पर चला जाए, उनका बाल बाका नहीं होगा और मरेंगे नहीं। अगर तुम लिटा कर चला दो तो सबका सफाया हो जाएगा। इतने प्रेमी हैं कि अगर एक एक धोती फेंकने लग जाए तो दब कर मर जाऊं। आगे चलकर आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। आगे सत्संग इतना बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे कि मेले लगेंगे। जो सामने से नहीं आते वो छुप कर आएंगे। तुम्हारे सामने ही उनसे झाड़ू लगवाऊंगा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर आप नहीं। फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। हे बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा देखेंगे। बचाव के लिए वह पक्का सच्चा ढाल, सुरक्षा कवच प्रभु का सच्चा भजन ही है। एक समय आएगा जबकि जो कुछ मैं कहूँगा वह सभी पार्टी वालों को कहना होगा। सत्संगियों को तो जोर शोर से कदम बढ़ाना चाहिए। जब लोग सच को झूठ करने में लगे हुए हैं तो क्या तुम सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते हो? हमको किसी ने ठाकुर कहा, किसी ने ब्राह्मण, धोबी और चमार भी कहा, किसी ने सुभाष भी कह दिया। मैंने तो कभी कहा नहीं, परंतु मैं उन झूठे प्रचारों से प्रसन्न रहा। आप एड़ी से चोटी तक जोर लगा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इतिहास बताता है कि जब जब पाप अत्याचार बढ़ा तो धार्मिक लोगों के द्वारा ही देश में परिवर्तन हुआ। बात बात में कस्में खाने वाले लोग सावधान हो जाइए। भविष्य में एक ऐसा समय आ रहा है जबकि बच्चे या आदमी की कसम खाने पर वह तुरंत सामने लेट जाएगा। मेरे करोड़ों पर्चे जो भारत में बांटे जा रहे हैं उनमें लिखी हुई सभी बातें सत्य होंगी। ये भगवान का सम्मान है, साधारण पर्चा नहीं है। तुम लोग मेरे काम में बाधा नहीं पहुंचा सकते हो। मैं इस अखाड़े का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। विदेशी बैंकों में रुपया जमा करने की इस समय होड़ लगी हुई है। लोग ख्याल करते हैं कि समय पड़ने पर बाहर जाकर धन का उपयोग करेंगे, किंतु उन्हें नहीं मालूम कि सबकी खोपड़ियों के दांव पेच को कोई ऊपर से देख रहा है। राम के दाढ़ी मूछ थी और कृष्ण के भी थी, मूछ की शान होती थी। अब तो सब सफाचट हो गए, किंतु आगे फिर वक्त आ रहा है कि लोग दाढ़ी रखने लगेंगे। परमात्मा तुमसे नाराज हो चुका है।
मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनको एकाएक सजा दोगे तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, धीरे धीरे इनको सजा दो तो शायद संभल जाएं। टोपी तो उस समय की थी, उसे यह था कि सीधे जाना है। साफा तो भारतीय पहनावा है और पुरानी संस्कृति है, इसके धारण करने से बुद्धि कंट्रोल में रहती है। 6 महीने के अंदर 2 करोड़ आदमी इस साफे में देखने को मिलेंगे, जो ऊपर में हजारों घूम रहे हैं, और जब वे गिरने लगे तब मैं बच्चों के इन साफा वालों के पास आकर खड़े हो जाना। जहां तक इन साफा वालों की दृष्टि जाएगी वहां तक कोई मरने वाला नहीं है। समय आ रहा है, आस्तिक लोग एक तरफ हो जाएंगे और नास्तिक लोग दूसरी तरफ हो जाएंगे। फिर कुदरत सबके कर्मों का फल देगी। एक नया पैसा इनको नहीं दिया, किराए पर नहीं बुलाया। ये पैसे का प्रचार नहीं है, यह सुख, कल्याण, धर्म का प्रचार है। भारत में अब धर्म का प्रचार होगा। ऐसा परिवर्तन होगा देश में जो आपके दिल दिमाग में नहीं है। वह समय चला आ रहा है जब समय का और तुम्हारा भरत मिलाप होगा, तभी गुल खिलेगा। यह नहीं बताऊंगा कि परिवर्तन कैसे होगा। मैं भारत की धरती पर बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और जनता से पूछूंगा कि जो वादे मैंने किए वो पूरे हुए या नहीं। जब जनता अपने दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी जो वादे आपने किए वो सभी पूरे हो गए, तभी बाबा जी मानने वाले हैं और तभी बाबा जी जाने वाले हैं। इस समय लाखों गायें देश में कट रही हैं और सभी महात्मा और जनता गंगा स्नान करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो सोचें कि इस प्रकार गंगा में स्नान करके हमने कौन सा पुण्य कमाया। इन सभी गायों की खातिर आखिर मैं यह व्रत लेता हूँ कि जब तक देश में एक भी गाय कटती रहेगी तब तक मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा। हरिद्वार 25 नवंबर सन 1973। किसी किसी गाय की पीठ पर यह भी लिखा जाए कि तुम घबराओ नहीं, वह बाबा पैदा हो गया है जो तुम्हारा काटना बंद करा देगा। सभी दुराचारी पापकर्मी लोगों का सफाया हो जाएगा। आगे गाय काटने वालों को 20 साल की सजा मिलेगी और उसके बाद महीने भर में गाय काटना बंद हो जाएगा। अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी को भी निकाल दिया जाएगा और किसान मजदूर अब आगे आएंगे और वे तुमको पीछे कर देंगे कि तुम्हें समझ में आएगी। भविष्य में भारत के सभी बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएंगे। गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, लेकिन महात्माओं की बात आपको माननी होगी। कोई तोड़ फोड़ और आंदोलन की जरूरत नहीं है। भविष्य में कोई मांस मछली बेचता हुआ नजर आएगा, उसे फौरन उसी वक्त दुकान पर ही मजिस्ट्रेट पहुंचकर 10 वर्ष की सजा देगा और साथ ही 5 वेद सुबह और 5 वेद शाम को पढ़ा करेंगे। कितने अधिकारी निकाल दिए जाएंगे जो मांस मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, जुआ, चोरी चमारी, काम चोरी, रिश्वत, राष्ट्रद्रोही होंगे जिनके चरित्र नहीं होंगे। जो कर्मचारी छोटे बड़े सदाचारी, ईमानदारी व कर्मनिष्ठ होंगे उन्हें तुरंत तरक्की मिलेगी, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। दफ्तरों में बैठकर जो छोटे अधिकारी हैं, जो अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा बहुत अभी भी करते हैं, इनको नीचे से ऊपर वाला पद एकदम मिलेगा और ऊपर के एकदम नीचे चले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद यह समझ लो कि दुनिया फिर से बसाई जाएगी। जब आप पैदा हुए तो दुनिया नई थी, उसी तरह से नवयुग का निर्माण होगा। देखो किसानों, तुम जो भी रुपया रिश्वत देते हो उसे अपनी डायरियों में नोट कर लेना, वक्त पर सब काम आएगा। जिस कचहरी के दरवाजे पर शराब की दुकान हो उस देश में कभी न्याय नहीं हो सकता है। मांस, मछली, अंडा व शराब की दुकानें आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगी। विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के समाप्त करने के 1 माह बाद ही नौकरी मिल जाएगी। उनके घर पर ही नियुक्ति की सूचना दे दी जाएगी। हायर सेकेंडरी पास युवक बड़े बड़े पद भविष्य में पा जाएंगे, बशर्ते कि उनको अनुभव व योग्यता हो। वैसे तो मैं आपके शिव नेत्र खोलकर आपको स्वर्ग बैकुंठ जीते जी पहुंचाना चाहता हूं। सन 1972 तक 1 करोड़ लोगों को शिव नेत्र दे दूंगा। मैं सन 1972 तक 20 करोड़ लोगों का जन समर्थन प्राप्त कर लूंगा और तब बताऊंगा कि जमाना कैसे बदलेगा। कोई भूखा, नंगा या बेकार नहीं रहेगा। करोड़ों लोग शिव नेत्र खोलकर राम कृष्ण के दर्शन के अधिकारी होंगे। सारा देश निरामिष होगा। यह परिवर्तन धार्मिक लोगों द्वारा होगा। आप अपने को सुधार कर समय की प्रतीक्षा करें। अभी भी जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जिन पर झूठे अपराध लगाए गए हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। सत्संगियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जब अन्न नहीं मिलेगा तो इन खेतों में कुछ ऐसी घास है जिसकी एक पत्ती खाने पर 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगेगी। जिस तरह शादी विवाह होते हैं उसी तरह धूम मचाता हुआ कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने के पहले मानव में एक हिलोर उठेगी जिसे समुद्र में लहर उठती है। लोगों की बुद्धि में, मन में, चित्त में, अंतःकरण में, आंख कान में, व्यवहार और हाव भाव में हिलोर उठेगी। लोग अपनी अपनी बुराइयों की माफी मांगेंगे। दिल्ली से राजधानी हटकर 50 मील दूर चली जाएगी और महान आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा उसका मुहूर्त होगा। परंतु जिस जगह पर वह होगी उस जमीन का शोधन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त में कार्य किया जाएगा और बच्चे इस काम को करेंगे। दिल्ली की भूमि पर जाकर किसी आदमी का दिल दिमाग ठीक नहीं रह सकता है। जो सरकार राज्य भी करे और व्यापार भी करे, वह सरकार देश में गरीबी कभी भी दूर नहीं कर सकती है। इन महलों में जहां विदेशियों ने शराब, मांस, अंडा एवं अनैतिकता का बाजार गर्म किया, वहां बैठकर बनाया गया कोई भी संविधान भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता है। झोपड़ी में बैठकर जो संविधान बनेगा उसी से जनता को आराम मिलेगा। भारत का संविधान हिंदी, फिर दूसरा संविधान संस्कृत में किसी धार्मिक स्थान पर बनेगा। यह संविधान इतना सरल होगा कि किसान भी उसे गीतों के रूप में गाते रहेंगे। जिधर से सूरज निकलता है और जिधर डूबता है उस पूरे हिस्से पर भारत का अखंड राज्य होगा। विश्व के लोग भारत द्वारा बनाए गए कानूनों को मानेंगे और स्वेच्छा से हिंदू धर्म को कबूल कर लेंगे। नेपाल, तिब्बत, लंका, बर्मा, पाकिस्तान, अरब देश टूट टूट कर भारत में मिल जाएंगे और भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। भारतवर्ष में नए संविधान का निर्माण होगा और यह जो संविधान है वह बदल जाएगा। भारतवर्ष सबका मुखिया होगा। एक समय आएगा जब सारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाएगी। राष्ट्र भाषा हिंदी और संस्कृत होगी। विदेशों से लोग भागकर भारत में आएंगे और इन भाषाओं को सीखेंगे। महापुरुषों के स्थानों की मिट्टी को लेकर माथे में लगाएंगे, फिर शांति मिलेगी। भारत की मिट्टी में तो वह भी चीजें हैं जो विश्व भर में नहीं है। यह सदा से आध्यात्म का सिरमौर रहा है। भारत के कारण ही विश्व युद्ध विभिन्न युगों में हुआ और इस युग में भी होगा। दुनिया के सारे देश मिलकर भारत पर आक्रमण करें तो भी इसको पराधीन नहीं बना सकते हैं। भविष्य में सभी संस्थाएं भारत में राजनैतिक समाप्त हो जाएंगी। विदेशों की भूमि भोग भूमि है, वहां पर साधना नहीं की जा सकती है। भविष्य में इस आध्यात्म विद्या को जानने के लिए विदेशों से लोग भारत में आएंगे। भारत भूमि कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। इसे भोग भूमि मत बनाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। भारत आध्यात्म का केंद्र है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। विश्व को शांति इसी केंद्र से मिलती रही है और मिलेगी। हमने अपना स्वप्न आपके सामने व्यक्त किया है। भारत में जन्मा एक शांति दूत सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। राष्ट्र संघ अमेरिका से हटकर भारत में चला आएगा। अमेरिका बहुत गरीब देश हो जाएगा। भविष्य में भारत में समुद्र में गेहूं फेंक दिया जाया करेगा, जिस प्रकार आज अमेरिका में फेंका जाता है, और गेहूं जानवर भी खाया करेंगे। भविष्य में हिमालय पर्वत से एवं भारत भूमि से इतने अधिक हीरे जवाहरात निकलेंगे कि भारत की नारियां आभूषणों से लदी रहेंगी। हर जिले में 5-5 महात्मा सबकी देखरेख में रहेंगे। इनको हर अपराध पर सजा देने का अधिकार होगा। ऐसे हवाई जहाज बनने वाले हैं जो भारत से अमेरिका की यात्रा 1 घंटे में पूरी करेंगे। आगे समय में सारे विश्व में एक जनसंहारकारी क्रांति होगी, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम हो जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म मानने को बाध्य होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड के नर नारी भारत की गलियों में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए मिलेंगे। पुरुष हिंदुओं की तरह चोटी रखेंगे और स्त्रियां भारत की तरह साड़ियां पहनेंगी। भारत की तरह सभी देशों के लोग शाकाहारी बनेंगे। विश्व के देशों को बता दो कि अगर वे सोचते हैं कि कीटाणु बम का प्रयोग करके भारत का विनाश कर देंगे, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसी महान आत्मा आ चुकी है जो उनके सारे मंसूबों को नाकाम कर देगी। भारत में कीटाणु बमों के प्रयोग होने पर ऐसी हवा, ऐसा तूफान आएगा कि सारे के सारे कीटाणु उन्हीं के पास चले जाएंगे और करोड़ों लोग मर जाएंगे। विश्व के संपूर्ण राष्ट्र अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों के साथ मिलकर एक बारगी भारत पर आक्रमण करें तो भी जीत नहीं सकते हैं।
भारत की जनता भविष्य में आंखों से शोले बरसाएगी और वर्तमान के इन गद्दारों के प्रति उसके दिल में इतनी नफरत की आग झरेगी, वो इनके चिन्हों को एक ईंट भी कहीं मिल गई तो उसे भी खोदकर समुद्र में डाल देगी। केवल गांधी और सुभाष के नाम बचेंगे और सभी नेताओं के नाम हमेशा के लिए डूब जाएंगे। निकट भविष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में एक आध्यात्मिक क्रांति होगी। कोई लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, तोड़फोड़ या खून खराबा नहीं होगा, बल्कि सद्भावों और प्रेम की क्रांति होगी। इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग आ जाएंगे। दया, प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग की भावना पैदा होगी। एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है जो दुनिया के इतिहास को बदल देगा। वह दुनिया के लिए इतना अच्छा और इतना खराब साबित होगा कि अब तक के इतिहास को बदल देगा। जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। इस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूँ। इतना जबरदस्त जागरण सत्संग द्वारा शुरू हो गया है कि जो छोटा सा शरीर आपके सामने है सेवादार के रूप में, उसके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कुछ ही समय में करोड़ों करोड़ों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इस समय काल की प्रबल धार चल रही है। जो महात्माओं के निकट आते जा रहे हैं उनमें उतनी दयाल धार भी काम कर रही है। दुनिया का कुछ हेर फेर जो होगा सो होगा, लेकिन दोनों धारें काम कर रही हैं। राजा जाति की बात करेगा तो कभी न्याय नहीं कर सकेगा। साधु जाति की बात करेगा तो जीवों का कल्याण नहीं कर सकेगा। प्रातः काल आकाश में बादल छाए रहें, दोपहर को सूरज तपे, कड़ी धूप हो और रात में आसमान साफ रहे तो यह निश्चय है कि अकाल पड़ेगा। राजा वही है जो नियम लागू करता है तथा उसी के अनुसार अपने भी चलता है। वैसे तो कोई भी बात तुमसे एक बार कह दी जाए तो तुम्हें उस पर पूरी तरह अमल करना चाहिए, लेकिन जब वही बात कई बार कह दी जाए तब तो तुम्हें भूलना ही नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति को, धर्म और मर्यादा को पृथ्वी पर लाना है। वह आएगी चाहे आसमान टूट जाए, पृथ्वी फट जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए और भी कुछ हो जाए, धर्म आकर ही रहेगा। मैं कोई विदेशी नहीं हूँ, मैं भारत का हूँ और इन्हीं माताओं के गर्भ से जन्म लिया हूँ। मैं 101 आने राष्ट्रभक्त हूँ, समाज सुधारक हूँ तथा आत्म कल्याण का संदेश देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मिट्टी के कड़ों में यह ताकत है कि जो भी उस पर पैदा होता है वह सभी को हजम कर जाता है। उसमें पक्षपात नहीं है जैसा कि अन्य प्रांतों में पक्षपात है। काफी महान आत्माएं इसी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मध्य भाग में ही जन्म लेती हैं, जो लोगों को व्यापक रूप देकर अपने में मिलाती हैं। कुछ जवान और बूढ़े अपने को मनमुख होकर अवतार बनने लगे हैं। नकली अवतारों की चिट्ठियां हमारे पास बहुत आती हैं। सत्संग में नकली अवतार बन गए। आप प्रेमी नकली अवतारों से सावधान। हमारी बात कहना तो दूर, अपने को अवतार सिद्ध करने लगे। उनके ऊपर कुकर्म का अंबार बोझा लद गया, सिर पर कुकर्म का भूत चढ़कर बोल रहा है। सारे उत्पाद का खजाना राजनीति है, यह झूठ की जड़ है। राजनीति को छोड़ दो, राजनीति तोड़ती है, वह जोड़ती नहीं है। जो सबसे अच्छे किस्म के आदमी होते हैं वे शासन में चले जाते हैं। दोयम किस्म के लोग व्यापार में लग जाते हैं और जो थर्ड क्लास के आदमी होते हैं वे राजनीति में भाग लेते हैं। आंदोलन तोड़फोड़ करने वालों का साथ मत दो, अपनी संपत्ति को बचाओ क्योंकि देश अपना है। मुझे राज्य नहीं करना है, राज्य तुमसे करवाना है। अगर तुम मांस, मछली, अंडा, शराब, आंदोलन, तोड़फोड़, अन्याय, रिश्वत, कत्ल करके बेगुनाहों को फंसाना छोड़ो तो मैं शुद्ध आध्यात्मवाद का प्रचार करूं। मैं पक्का भारतीय मानव पुजारी हूँ। अहिंसा परम धर्म है, इसको मानता हूँ। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हूँ। बुराई को निकालकर अच्छाई, सदाचार, चरित्र धन भरता हूँ। यह जो मंदिर बन रहा है और तुम सेवा कर रहे हो, इसका प्रचार मैंने नहीं किया। जिस दिन प्रचार कर दूंगा फिर तो सारा देश देखने के लिए टूट पड़ेगा। तुम्हारे बनने में देर है, मेरे उठाने में देर नहीं है। तुमने दोनों तरफ का साथी बना लिया है। महात्मा जिसे पकड़ते हैं न इधर छोड़ते हैं न उधर छोड़ते हैं। वे देखते रहते हैं कि किसका समय पूरा हो रहा है, उसके साथ हो गए और अंतर में संभाल करने लगे। यही सच्चा संबंध है। तुम किसी पूरे समर्थ गुरु को ढूंढो। महात्माओं की संगत में आकर सब यह न समझे कि उन सब की सदगति हो जाएगी। भ्रम वाले कभी पार नहीं जा सकते हैं।
सत्संगियों को बर्दाश्त करना है, भले ही दूसरों का दोष रहे पर वह सत्संगियों पर आएगा, ऐसा देखा गया है। साधक को कमजोर नहीं बनना चाहिए, अपने परिश्रम से निराश न होकर लगा रहे। कम बोलो, कम बोलने से अनेकों लाभ होते हैं। कम बोलने से दूसरे की निंदा या बुराई नहीं करोगे और पापों से बच जाओगे। गम खाओ, बर्दाश्त तो करना ही चाहिए। जिस काम के करने से चेतन आत्मा को दुख होता है वही काम पाप है, और जिस काम से आत्मा को सुख मिलता है वही काम पुण्य है। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, केवल बातें करने वाले नहीं। परमार्थ में चलने के पहले मनुष्य को सत्यवादी होना आवश्यक है। जहाँ किसी की निंदा आलोचना होती हो वहाँ सत्संगी कभी मत बैठे। जो लोग दुनिया का काम ठीक से नहीं कर सकते हैं वे परमार्थ का काम भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। परमात्मा न अंधा है और न बहरा है। अंधे तो हम हो गए हैं कि इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को न बुला सके। वह सेवक नहीं है जो किसी से विरोध करे। सेवक को गुरु की आज्ञा के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संगत का नुकसान हो और सत्य रास्ते में गंदगी पैदा हो। सत्संगी अपना एक मिनट भी बर्बाद न करे। शरीर रक्षा के कार्यों को करने के बाद जो समय बचे उसे साधन भजन व धर्म के प्रचार कार्यों में लगाए। जब प्रेम उमड़ता है तो पतंगे दीपक पर जल जाते हैं। तुम भी ऐसा जलो कि बाहर से कोई समझ न सके। महात्माओं की दया उन्हीं पर काम करती है जो दीन और नम्र हो जाते हैं। सोच समझ कर जिसमें तुम्हारा परमार्थी लाभ हो वही काम करो। अपने संसारी काम में उतना ही काम करो जिससे तुम्हारे परमार्थ का नुकसान न हो। महात्माओं के दरबार में खाक छाननी होगी तब तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम पैसे वाले हो, ओहदे वाले हो तो यहाँ क्यों प्रार्थना करते हो? जब राम थे तब हनुमान थे, कृष्ण थे तब अर्जुन और उद्धव थे। आज तुम हो तो मैं हूँ। मैं कब कहता हूँ कि परमात्मा नहीं मिलेगा? आओ, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें भेद मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तुम साधना शुरू कर दो जैसा तुमसे कहा जाए। तुम्हें अनुभव न हो तो मुझसे कहना। मैं धर्म की जड़ें भारत व विश्व में इतनी गहरी जमा दूंगा कि हजारों वर्षों तक नए नए रूप में बढ़ता ही जाएगा। सत्संगियों, कोई क्या करता है, कैसे रहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब? व्यंग, तानाकसी, इधर उधर की झूठी सच्ची बातों से अपने को बचाते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहो। देश के विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, सुगम बनाकर भारतवासियों के लिए रास्ता बना दूंगा। सत्संग में विभीषण भी आएंगे, अंगद भी आएंगे, जामवंत भी आएंगे, किंतु हनुमान तो कोई बिरला ही होगा। हनुमान सब नहीं बन सकते हैं। जो मिल जाए उसी से संतोष मानना, और यह याद रखना कि पराई आशा से भली निराशा। ये तो भेड़ चाल है। एक जिधर चला सारी भेड़ें उधर चल तो दी, लेकिन उनकी मंजिल क्या होगी उन्हें खुद नहीं पता। आने वाले भयंकर समय में तुम मुझे छोड़ना मत। मेरे छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि तुम हमारे साथ लगे रहे तो हम परस्पर मिलकर उस समय को पार कर जाएंगे, और यदि तुम साथ छोड़कर चले गए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं देश में ऐसा प्रेम व त्याग फैला दूंगा, वह भावना पैदा कर दूंगा कि जिससे देश में हर स्त्री पुरुष दूसरे की चीजों को अपनी समझकर रक्षा करेंगे। किसी घर में ताले लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। संत सर्वसमर्थ होते हैं। भक्तों के लिए आवश्यकता पड़ने पर वे भाग्य को भी बदल देते हैं। प्रेमी जनों, तुम सब प्रेम की मस्ती में रहना, किसी की तरफ देखना नहीं। सत्संग के वचनों को याद रखना। आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ स्त्री पुरुष मिलते रहना। सुमरन ध्यान भजन में पूरा समय ठीक से देना। साप्ताहिक सत्संग में जरूर उपस्थित होना। हमारी एक एक बात को करोड़ों की समझिए, उसके सामने करोड़ भी कुछ नहीं है। सत्संगी जन इस भाव का प्रदर्शन न करे कि हम सेवा करते हैं। आपके मुंह से तथा भाव से यदि किसी ने जान लिया तो उसका फल 1 रुपए से 1 पैसा रह जाता है, और कुछ दिनों में वह भी खत्म हो जाता है। सेवा वही उत्तम है जिसको केवल गुरु जानता हो और कोई न जान सके। संत मत में रहकर चरण स्पर्श केवल गुरु का ही करना चाहिए। जो सत्संगी दूसरों से चरण स्पर्श करवाता है वह अपना तो नुकसान करता ही है, दूसरों का भी नुकसान करता है। अपनी बुराइयां देखो। जब तुमसे कोई बुराई न होगी तब दूसरों की दूर करना। चुप रहकर काम करने वाले अच्छे होते हैं।
जो काम करता है उसी को सुनना भी पड़ता है और सहना भी पड़ता है। जिन लोगों को नामदान मिल गया है वे अपनी साधना में लगे हैं। वे यह मत सोचें कि बाबा जी यदि चले गए तो उन्हें मझधार में छोड़ जाएंगे। वे उधर से भी खींचते रहेंगे। जरूरत आने पर पतंग की तरह से फौरन खींच लिया जाएगा। तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। निर्भीक होकर तुम अपने धर्म के प्रचार में लग जाओ। मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दो। दीवारों पर लिखकर, मुंह से बताकर, पर्चे बंटवाकर, जैसे भी हो इस काम में लग जाओ। इस सेवा से तुम्हारे कर्मों की सफाई होगी, जमीन की तैयारी होगी और फिर समय आने पर भजन ध्यान तुमसे करवा लिया जाएगा। भगवान की दया होने जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि उसकी दया स्वीकार कर लो। अवहेलना मत करो। नासवान चीजों के लिए इतनी मित्रता और इस दया के लिए इतना भी नहीं करोगे। मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। तुम चाहे कोई भी आ जाओ, मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी है। तुम्हारी आत्माओं के कल्याण के लिए मुझे जो भी परिश्रम करना पड़ेगा मैं सबके लिए तैयार हूँ। तुमने जो कुछ भी पिछला किया उसको मुझे नहीं देखना है। मेरे पास आने के बाद तुम उन सब बुराइयों से हाथ जोड़ लो और दक्षिणा में अपनी बुराइयों को मुझे दे दो। दिव्य दृष्टि खोलकर परमात्मा का दर्शन कराना तो मेरा काम ही है, पर इसके लिए आपके नैतिक चरित्रों को उठाना अनिवार्य है। मैं आपकी गंदी से गंदी सेवा करने आया हूँ। आपकी हर गंदगी को ले लूंगा। मुझे कोई घृणा नहीं है। अगर कहीं घृणा हमको हो गई तो जो ये पीछे बैठे हैं पीट करके चले जाएंगे। कोई नहीं समझ सकता है कि बाबा जी इनको क्या देते हैं। आप उनसे पूछिए जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हो। उनसे आप बात करके देखिए। उनकी बातों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ऐसा इनको समझा दिया है, पिला दिया है कि आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। आप इनको बरगला नहीं सकते हैं। यह जो सेवा तुमसे ली जा रही है उसमें तुम्हारे पापों को धोया जा रहा है। इस कार्य की मजदूरी मिलेगी जो परमार्थ की दौलत होगी और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सुगम कर दिया जाएगा। बाबा जी सब कुछ देखते रहते हैं। उनकी निगाहों को कोई धोखा नहीं दे सकता है। तुम चाहे 7 कोठरी के अंदर भी छिपकर कोई काम करो, बाबा जी को सब कुछ मालूम हो जाता है। महात्मा सबकी नस पकड़े रहते हैं। उनके सामने तुम्हारे सभी हथकंडे और तुम्हारी सारी फितरतें नाकामयाब हो जाएंगी। मैं उस जमाने का आदमी हूँ जब 1 रुपए का 60 किलो चना मिलता था। मुझ पर खूब चिमटों की मार पड़ी है। मैंने वो अभी सहन किया है। जब जाकर मुझे चीज प्राप्त हुई है। आपको तो मुफ्त में मिल रही है। आपकी कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है। धर्मराय के दरबार में जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें मृत्यु लोक में किसी ने समझाया नहीं था कि अंडा, शराब, मांस, खाना पीना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, कत्ल, चोरी, झूठ ये सब पाप कर्म हैं। और बंदे, तुमने अगर यह कह दिया कि नहीं, तो मैं वह बाबा हूँ कि तत्क्षण वहीं प्रकट होकर यह बता दूंगा कि किस स्थान पर, किस घड़ी में मैंने इनको समझाया था। मेरे सामने भजन कर लो। मेहनत कम, मजदूरी ज्यादा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जय गुरुदेव नाम चाहे कहीं भी लिखो, उसे मिटाए नहीं। जो जय गुरुदेव नाम मिटाएगा उसको बहुत बड़ी परेशानी आएगी। महाभारत की तरह, कौरवों की तरह, यदुवंशियों की तरह वह मिट जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मेरा नहीं। मौत के समय जब तुम इस नाम को बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम यह नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। यदि तुमने जय गुरुदेव का नाम लिया और तुम्हें नहीं मिला तो यह नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की भांति नर नारियों की रक्षा करेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव का झंडा पूरे विश्व को अपने नीचे खड़ा होने के लिए विवश कर देगा। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। भारी मुसीबत, परेशानी, बीमारी में जब चारों तरफ से निराश हो जाओ तो 4 मिनट तक आंख बंद करके इस नाम का उच्चारण करना। यदि तुम्हारी तकलीफ कम हो जाती है और फायदा होता है तो उसी दिन से तुम मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना छोड़ देना। जिस तरह से विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे बोलते हैं, उसी प्रकार आने वाले वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर देंगे कि दीवारों में से भी जय गुरुदेव की आवाज आ रही है। महान संकट के समय में जय गुरुदेव नाम से जीवों की रक्षा होगी। जानवरों में बीमारी आएगी, इनकी पीठ पर लाल गेरू से जय गुरुदेव लिख देना तो रक्षा हो जाएगी। अफवाहें फैलाने वाले तुम्हारा प्रचार करते हैं,
इस प्रकार जो लोग नहीं भी जानते थे वे भी जान गए। परिणाम यह हुआ कि आज जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम आ गया। अभी तो भविष्य में बंबई में बड़ा काम करना है, इसलिए संसार वासियों के सामने जय गुरुदेव नाम का भूत खड़ा कर दिया जाएगा। तुम मुझे सद्भावना दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल में आप भ्रमित मत हो जाना। ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से भी अधिक। अगर प्यार न करते होते तो यह दृश्य दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक मुहूर्त अलग होता है, बुद्धि से जो मुहूर्त निकाला जाता है पन्ना में वो अलग। लौकिक और पारलौकिक दोनों शिक्षाओं की अब जरूरत है। धर्म प्रचार में यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीवात्मा को कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिनको राजनीति करनी है वह संगत से अलग हो जाएं। गुरु से कपट करते हैं, मित्र से चोरी करते हैं, वे या तो निर्धनता को प्राप्त होते हैं या कोढ़ी हो जाते हैं। कभी तुम गुरु बनने का काम मत करना। अगर तुम में समर्थता न हो तो तुम इस काम को मत करना। जीवात्माओं की जिम्मेदारी लेना हंसी खेल नहीं है। अरे बच्चे बच्चियों, रोए बिना वह प्रभु प्राप्त नहीं होता है। यदि तुम्हें कोई कुछ कहता है, गाली गलौज देता है तो उसका प्रतिवाद मत करो, बल्कि चुप हो जाओ और उसके पैर छू लो। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो तुमसे जो बने दे दो। तकलीफों का आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएंगी तुम परमात्मा की पुकार भी नहीं करोगे। तुम लोग तो गुरु भाई हो, तुमको एक जगह जाना है, अलग अलग तो जाना नहीं है। असल में ये ही सच्चे भाई हैं। आपके बच्चों को आपसे भी अधिक प्यार करता हूँ। सतयुग आएगा, इसका ढिंढोरा सभी लोग जोर शोर से पीट दीजिए। मैं सिर ढकता हूँ और सब लोगों के सिर ढका दूंगा। मैं आपको पापों से छुड़ाने आया हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। आप सब लोग भजन कीजिए और सीधा संबंध हमसे रखिए, और यदि तुम इधर उधर भटके तो नुकसान हो जाएगा। जहाँ आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो गए काम से, वही तो भक्ति है, आज्ञा का पालन। अभी सुविधा संपन्न हो तो भजन नहीं करते हो, फिर ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाएगा कि भजन करना ही पड़ेगा। दरवाजे पर बैठकर मौज निहारो, धीरज रखो, विश्वास करो, तुम्हारी इसी जीवन में सूरत चढ़ा दी जाएगी। भक्तों की रक्षा सदा से होती आई है और अब भी होगी। यदि लंका में विभीषण की कुटिया बच सकती थी तो अब भी ईश्वर को मानने वालों और धर्म पर चलने वालों की रक्षा ऐसे भीषण समय में की जाएगी। आप हमारे सत्संग वचनों को हीरे जवाहरात, सोना चांदी पैसे से भी ज्यादा संभाल कर रखना। अगर आपने हमारे सत्संग वचनों को भुला दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। धर्म के रास्ते पर अगर तुम्हारी गर्दन भी उड़ जाए तो कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है भगवान हमारी तकलीफ में कूद पड़ेगा। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा यमराज का है। मनुष्य को मारने की चाहे पेट में हो या बाहर बहुत बड़ी हत्या होती है। तुम्हारी इच्छा हो तो 10 शादी करो, 5 शादी करो, 3 करो या 2 करो, लेकिन समाज के अंदर रहकर और ढिंढोरा पीट कर करो। रसोई में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो बच्चे हुक्का बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं वे भूल कर भी भविष्य में इसका सेवन न करें। देवियों, जब तुम्हारे पति किसी बुरे काम के लिए बाहर जाने लगे तो तुम उन्हें टोक देना। जब तुम उन्हें टोक दोगी तो असगुन हो जाएगा और काम में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करती थी, कहाँ स्त्रियां ही अंडा, शराब, मांस, सिगरेट आदि सब व्यसन करने लगी हैं। घर में अगर 7 साल की लड़की है और 12 साल का लड़का है तो उस पर पूरी निगरानी रखना जरूरी है। ऐसा जमाना आ गया है। सत्संग जब होता है तब जय गुरुदेव मत बोलो, ध्यान से वचनों को सुनो। बीच में बोलते हो तो बात कट जाती है। जो बच्चे और बच्चियां रिश्वत के पैसे से पलेंगे, जो इनकम दिल दुखा कर लिया गया है, तो दिल की दुख भरी आह तुम्हारे दिल पर और बच्चे बच्चियों के दिमाग पर अवश्य असर करेगी और लड़के लड़कियों के चरित्र खराब अवश्य होंगे। बाबा जी की नकल करते हो उसी में मारे जाओगे। बाबा जी की जितनी नकल करेंगे सब मारे जाएंगे। मैं सबका पैंट उतरवा दूंगा। हम लोगों का अपना पहनावा है, अपनी पोशाक है जिसे धारण करना चाहिए। जब तक विदेशी खान पान, पहनावा, रहन सहन हम लोगों का रहेगा तब तक हमारा सुधार मुश्किल है।
बाबा जी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब तकलीफ दूर कर दें। वह तकलीफ रहने देंगे ताकि फिर न जा सके। तुम मेरी कमर में बच जाओ तब भी नहीं समझ सकते हो कि मेरी बुद्धि में क्या है। तुम मेरी परीक्षा क्या लोगे? मैं धीरे धीरे समेट कर तुम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दूंगा। मेरे आगे पीछे 20-20 साल तक लोग बराबर रहे, फिर भी उन्हें पता नहीं लगेगा कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। मैं जानता सब कुछ हूँ, समझता सब कुछ हूँ, पर कहता नहीं। अगर कह दूं तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे। गुरु के पास रहने वालों को आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ सतर्क रहना चाहिए। पास रहने वाले अगर यह सोचे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो यह उनका भ्रम है। पानी में रहकर मछली जिस प्रकार प्यासी रह जाती है, उसी तरह पास रहने वाले खाली चले जाते हैं। धर्म की पताका शांति और प्रेम की फहराएगी। आप सब एक बार जाग कर तन मन धन से सेवा कर दिखाएं। तुम्हारे चित्र और नाम धर्म ध्वजा में अंकित हो जाएंगे और तुम्हारी अमर कीर्ति सदैव फहराती रहेगी। मेरे ऐसे ऐसे लोग संगत में आ रहे हैं कि जो ऐसी भक्ति करेंगे कि तुम सबको पीछे छोड़ देंगे। मैं सबको मौका देता हूँ, श्रेय ले लो, फितरतबाजी पैतरेबाजी सब छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम करोगे अपने मन की और मेरी बात मानोगे नहीं। ऐसे लोगों का भविष्य अंधकारमय है। तुम यह मत समझना कि बाबा जी का काम मेरे बगैर नहीं होगा। यह मेरा काम नहीं है, यह मालिक का काम है। वह जिससे चाहे उसी से करवा लेगा। अब तो धार बह चली है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यह परमात्मा की आवाज है। जो इस आवाज से टकराएगा उसे पछतावा होगा। मैं तो बुरे लोगों को चाहता हूँ, इनकी बुराइयों को दूर करके मैं इनसे काम ले लूंगा। ये भी वाल्मीकि की तरह दुनिया में अपना नाम कर जाएंगे। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग सहयोग दो। जो कुछ बाबा जी कहेंगे उसे विश्व के सभी लीडरों को बोलना पड़ेगा। गंगा में पाप धोने से अगर पाप धुल जाए तो कसाई भी रोज नहाए। महात्मा किसी के साथ भूत की तरह लग जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। काम तो मेरा सब हो चुका है। मैं तो समय की इंतजारी कर रहा हूँ। धर्म की स्थापना होनी है। जितना भी लोग चिल्ला ले, दुनिया के लोग चाहे जितना जोड़ तोड़ बैठा ले, धर्म की स्थापना संभावी है। मेरा काम सुनाने का है, मानना न मानना आपका काम है। देवताओं ने कह दिया है कि आप सुना दीजिए। जो नहीं मानेंगे उनको हम देख लेंगे। मान लेंगे तो आपका भला है, नहीं तो फिर आप जाने और वो जाने। थोड़े समय और इंतजार करिए। सतयुग आने की तारीख की घोषणा मैं कुछ समय पहले कर दूंगा। जिन लोगों ने इमरजेंसी में बेगुनाहों को सताया है उनका सर्वनाश हो जाएगा। कोई बच नहीं सकता है। जनता उनको सबक सिखा देगी। ग्रामवासियों, तुम ऐसे जुल्मियों, अत्याचारियों और उनके सहयोगियों का, जिन लोगों ने इमरजेंसी में अन्यायियों का साथ दिया, उनका नामे पता, हुलिया आदि सब नोट करके रखना। वक्त आने पर देखना कि उन्हें क्या सजा मिलती है। धर्म के नाम पर जितनी मुसीबतें पड़ी, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। न जाने कितने पाप कर्म तुम्हारे जमा होंगे जिसके लिए तुम्हें करोड़ों डंडे पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि 2-4 डंडे मार खाकर उसको खत्म कर दें। इसलिए मार खा लेना, शरीर तो छूटना ही है। न मालूम कितने जीवों की हत्याएं की और न जाने क्या क्या कर्म किए, वह सब थोड़े ही में समाप्त हो जाए। यही समझ लो कि बाबा जी ने इसीलिए बेड़ी पहनी थी कि बहुतों की बेड़ियां कट जाए। सतयुग आगमन महायज्ञ में 10 करोड़ लोग उपस्थित होंगे। मैंने जो जो बातें कही हैं उनमें से मेरी एक भी बात गलत होने वाली नहीं है। मेरी हर बात पत्थर की लकीर है। ऐसा परिवर्तन होगा कि तारीख याद करेगी। बाबा जी की बातों पर शंका मत करो। शंका करने वाले समाप्त हो जाएंगे। अभी तो खाना पीना मिल रहा है। सारा भौतिकवाद गेहूं के एक दाने पर केंद्रित हो जाएगा। अब जब कभी भी लड़ाई होगी, कोहराम मचेगा और देश की नैया भंवर में पड़कर डूबने लगेगी, तो मजबूर होकर तुम्हें आध्यात्मिक शक्तियों के आगे झुकना पड़ेगा। दया की भीख मांगनी होगी, फिर देश की रक्षा महात्मा करेंगे। मैंने बहुत सुनाया, बहुत समझाया, हर तरह का संकेत दिया, पर तुमने उसकी कोई कदर नहीं की। अब मैं चुप होता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, ना कोई संकेत दूंगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां, परेशानियां, वर्षा, सूखा, अकाल, भारी तूफान, भूकंप, लड़ाई झगड़े, कोलाहल, कोहराम, तकलीफें आने वाली हैं जिन्हें अभी तुमने देखा नहीं है। भविष्य में व्यापक रूप से भयंकर बीमारियां आएंगी। डॉक्टरों को रोग का पता भी नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे।
भविष्य में भयंकर महामारी आएगी, लोग खड़े रहेंगे और एकाएक गिरकर दम तोड़ देंगे। भूखमरी आएगी, असंख्य लोग मरेंगे, उसी बीच आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी, गदर हो जाएगा, तब तुम कैसे जियोगे? आज 1 रुपए में मिलने वाली दवा 100 रुपए में बिकेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। सूखा पड़ेगा, पानी न बरसने से बिजली, मशीनें, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, पानी की कमी होगी, जनरेटर फेल हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, अन्न की कमी के कारण करोड़ों मौतें होंगी। जब से भारत में मलेच्छ राज शुरू हुआ, तभी से भारत में अकाल का नगाड़ा बजने लगा है। जब अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो 3 मिनट में भगवान याद आएगा, तुम्हारी अकलें ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफी है। यदि लोगों को होश न आ जाए तो मुझसे कहना। आगे समय इतना खराब आ रहा है जिसकी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आ सकती है। अन्न का दाना जब नहीं मिलेगा तो लोग कंकड़ को दांतों से चबाएंगे। इसलिए अभी से चेत जाओ। मांस, मछली, अंडा, शराब, रिश्वत, अनैतिक कार्यों को तुरंत छोड़ दो और धर्म, दया, प्रेम, सेवा को अपना लो, वरना मारे जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अभी भूकंप के ऐसे धक्के लगेंगे कि तुम गेंद की तरह सैकड़ों फीट ऊपर उछाल दिए जाओगे। पेट्रोल की कमी से मोटरें भविष्य में लाइन से सड़कों के किनारे खड़ी दिखाई देंगी। एक दिन जल्द आ रहा है कि जबकि पूंजीपति राजाओं की तरह खत्म हो जाएंगे और जो धन दुर्व्यवहार से कमाया है वह सब खत्म हो जाएगा। कर्म के अनुसार सभी प्राणियों को घोर कष्ट उठाना होगा। रुपया देने पर भी अन्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेगी, भूचाल आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समष्टि रूप से एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता नहीं कितने आदमी रहेंगे और कितने खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे जैसे थे ही नहीं। यह क्यों होगा? क्योंकि पाप भयंकर रूप से बढ़ गया है। आगे दुनिया में एक वक्त आ रहा है कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों में आपस में बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा और मुसलमानों की आबादी दुनिया में नहीं के बराबर हो जाएगी। विश्व में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। पहला नरसंहार पूरब में होगा, दूसरा पश्चिम में होगा, फिर उसके बाद उत्तर में और फिर दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ संहार शुरू हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। समुद्री तूफानों के आने से बहुत से छोटे छोटे शहर गांव नष्ट हो जाएंगे और बहुत से छोटे छोटे नए टापुओं का उदय होगा जिस पर आर्थिक और शक्तिशाली लोगों का अधिकार होगा। अपने अपने अनैतिक कर्मों को छोड़कर सद्मार्ग को अपना लें, अन्यथा सजा सहने को तैयार हो जाएं। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं वे सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। प्रकृति का कोप अलग होगा। वे ही लोग बचेंगे जो शाकाहारी और धार्मिक व्यक्ति होंगे। उसी के लिए कभी कभी ये इच्छा हो जाती है कि संकेत कर दूं तुम्हारे बचाव के लिए, तुम बच जाओ, संभल जाओ। कुदरत तुमसे रूठ गई है, देवी देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। आगे एक ऐसी स्कीम बनेगी कि शहर के सेठ साहूकार लोग गाँव में जब अनाज खरीदने जाएंगे तो किसान उनके रुपए पैसों को छीन लेंगे और मारेंगे भी। गल्ले की कमी आगे इस तरह की हो जाएगी कि लोग रुपए की झोली लेकर घूमेंगे और अन्न नहीं मिलेगा। अगर लोगों ने मेरी बातों को न माना और अपना रहन सहन खान पान न बदला तो एक डंडे में तुम्हारा ही मुल्क नहीं, तमाम मुल्कों के नर नारी धराशाही हो जाएंगे। मैंने पहले बताया था कि वर्षा से भी अकाल और वर्षा न होने से भी अकाल पड़ेगा। समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, इनमें सड़ी हुई मछलियों की गंध आएगी। विदेशी बैंकों में एक एक आदमी का इतना रुपया जमा है कि राजाओं के खजाने में भी इतना रुपया नहीं था, इसलिए देश गरीब हो गया। जिन लोगों का करोड़ों अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा है, अगर वे भारत में शीघ्र वापस नहीं लाते हैं तो उनका सारा का सारा रुपया डूब जाएगा और वे उसका उपभोग नहीं कर सकेंगे। कुदरत के नियमों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। परिवार नियोजन और गर्भपात मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। आगे समय इतना खराब आ रहा है जो तुम्हारी कल्पना में नहीं है। उसके बचाव की तैयारी करो। 1 घंटा समय निकालकर सुमरन ध्यान भजन करो। तुम जाओगे कहाँ? हार कर, विवश होकर, लाचार होकर सच्चे प्रभु को पुकारोगे, इसी मैदान में आकर गिरोगे। तुम्हें मालूम नहीं, मसाला सब तैयार है। 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। कुदरत का डंडा बजता है तो न मालूम क्या हो जाता है। जल से थल बन जाए, थल से जल हो जाए, धरती फट जाए, न मालूम क्या क्या हो जाए।
तुमने इतने जुल्म और अन्याय किए हैं, यह सब उन्हीं कर्मों का परिणाम होगा। तुम मेरी बातों को तब समझोगे जब सब बातें घटित होंगी। अगर तुम इन दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, हड़ताल, तोड़फोड़ से दूर रहोगे। प्रभु की दया होगी, आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफें आएंगी और उसके बर्दाश्त करने की शक्ति भी दी जाएगी, वरना 16 आने से 18 आने तकलीफें आएंगी। प्रेमियों, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। भयंकर समय के कष्टों में परमात्मा का और महात्माओं का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। अपने पथ से विचलित मत होना। जय गुरुदेव। तो ये रहे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।